से एक सास बहू है और सास बहू का कहते हैं कुत्ते बिल्ली वाला बैर हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिना ज्ञान के गाटा जुड़ रहा है। और फिर कहते हैं जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब जैसे घर का मुखिया है, सास है, उसके अधीन पुत्र वधू है। अब उसके साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उसकी आत्मा रोएगी, बोल सकती नहीं। तो वो आत्मा की जो पुकार है वह भगवान के दरबार में डिपॉजिट होती है और उसका प्रतिफल बहुत भयंकर होता है। फिर क्या होता है कि कई जगह ऐसा है कि पुत्र वधू इतनी हैवी है, सास पर उसको तंग करती है। तो उस समय ये ज्ञान याद रखना चाहिए कि हम इस काल ने ऐसी व्यवस्था में जोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी है। अब जवान बच्चे का और बुढ़े का कभी भी मेल नहीं मिले, ना मन मिले, ना व्यवहार मिले, ना विचार मिले। और फिर रहना इकट्ठा, सास और बहू ने इकट्ठा रहना और कति विचार नहीं मिले, यह गारंटीड बात है। और इसलिए झगड़ा रहेगा, यह भी रहेगा, लेकिन इसका समाधान इस ज्ञान से होगा। देखो, कोई भी घर में हानि करके प्रसन्न नहीं हुआ करता, कोई भी नुकसान करके राजी नहीं, लेकिन हो जाता है। और फिर उसके ऊपर एक दूसरे के साथ खींचातानी करे, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा करता है, ये करता है। को बालक है उसने प्यार से समझा दे, लेकिन नुकसान जो होना है आपके भाग्य में पूर्व निर्धारित है, वो होके ही रहेगा। और वो नुकसान तो हो लिया और फिर वो झगड़ा बाकी रह गया, बेमतलब की टेंशन। जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे ये हानि भी नहीं होगी आपके, सत्कर मान लेना। और इस ज्ञान से जब ये मन बकवाद करेगा, इस ज्ञान रूपी लगाम से यू रुकेगा। एक सास बहू थी, बुढ़िया बहुत लड़ा करती अपनी पुत्र वधू के साथ, इकलौता पुत्र था। अब बेटा ने सोचा करता भाई माँ की बात नहीं मानी तो माँ की आत्मा दुख पाओगी। वो भी अपनी पत्नी को ही धमकाया करता, गलती होती चाहे ना होती, माँ को प्रसन्न करने के लिए। और बुढ़िया बहुत कलियारी थी। अपने आत्मा एक परमात्मा लीला बख्शते हैं, करते हैं, दया करते हैं। एक बहन सत्संग में जाया करती थी, बुढ़िया माई, वो उनके घर चली गई, कुदरती परमात्मा भेजते हैं। और वह बुढ़िया लाग रही कति श्लोक सुनान, अच्छी बूंदी कहना अपनी पुत्र वधू को, और वह बेचारी बोल रहा नहीं। अब बोलूँगी तो फिर सामने अपने बेटे दगड़वाएगी, तो वह बेचारी चुप रहने में अपनी खैर समझ रही थी। अब उस बहन जो सत्संग में जाती थी, परमात्मा परमेश्वर के विचार सुनती थी, उसने सोचा ये तो नरक हो रहा है इनका घर। उसने उस बुढ़िया को सहज सहज प्यार से कहा, बहन सत्संग में चल लेगी? ना, हम नहीं जाया करा सत्संग में, ये तो उड़गी जाया कर ठाली, जिन्हें कोई काम कोई ना। हर बुढ़िया ने काम बहुत लड़न का, और काम नहीं उसने, वो छूटे ना उसने फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कहा कि आए एक बार मेरे साथ चल। कोई भी ना रही मेरे साथ चलन वाली, और मैं अकेली रहेगी, सत्संग में जाना है, जल्दी आ जावांगे। वह उसकी मुंह लागती सी थी। उस दिन वह बुढ़िया उसके साथ चलेगी। अब साथ चलेगी तो वह सत्संग सुना, सत्संग सुने तो पुण्यात्मा असर होया कर, ऐसी बात नहीं। जब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे, हम उसी क्रियाओं से लिप्त रहते हैं, वैसे ही विचार हमारे बने रहते हैं, और ज़्यादा ही दुख और बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश होती रहती हैं। बुढ़िया ने सुने विचार, उसकी तो एकदम जो है ना, एकदम परिवर्तन आ गया उसके अंदर। सचमुच हमने आपस में नहीं किसी को दुखी करना चाहिए,